ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि देखो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है। सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है, तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते, तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दिया, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ। ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि
बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार, एक बार खा के देखते हैं। ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आपकी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है? वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष, इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं, वचन ही प्रमाण हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है, तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय विषयों की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा यह चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता और दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है? वही दशा इसकी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्यमल आनंद सुख राशि। वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत। सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो, मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत। यही दुर्दशा हो रही। बिना दस्तखत के तुम्हारे ये मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वो तुम्हें 1 सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में
कि वो निर्णय मन और बुद्धि का न मानकर सीधा अपना मानते, मुझे ये चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, सीधे। अब आप इस रास्ते को नहीं जान रहे, फंस रहे प्राय सब। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इतना तो मुझे चाहिए ही। ये आज बहुत सोच समझ करके बातें दिमाग में बैठलना, ये शास्त्रीय बातें कम, हृदय की बातें इसमें ज्यादा हम इसलिए कह रहे हैं कि यही हम लड़खड़ा जाते और यही हम फेल हो जाते हैं, और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं नहीं, संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है, संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते हैं अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आके बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है कि वो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता, और नहीं निकल पाए आज तक। पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए, आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या? जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है कि इसको सुख चाहिए, और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है ये स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा। वो आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की, अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना। और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तराज गरुण जी, जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। हाँ, भक्त को कोई कहे कि ये तो अज्ञानी, भक्त परम ज्ञानी होता है, दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्मस्वरूप के बोध का भी। ज्ञानी एक पक्ष केवल आत्मस्वरूप का बोध और मुक्त हो गया, और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को न स्वीकार करके आगे बढ़कर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति। ये बात बैठा ली भाई, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना। ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम कस्मात्। भोगों के भोगने से विषयासक्ति
इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है। अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ये वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं। जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है, तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो, तो विषयों में ही तो भटक रहे हो। केवल अभी ये लगता है आपको, ये नया स्वप्न है, तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो, तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो ये आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसकी ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है, उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी। हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या रस्सी। एक का जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आएगी। का फंसा था। जैसे ठूंठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे, पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी। इसको भयभीत, ये तो लकड़ी का ठूंठ है। इसको न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम सक्यम कस्मात्। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति। भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन। मूर्खता नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते हैं, कहां हो? बोलो बोलो, कहां हो? जी कहां हो? क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल। जी नहीं, तो क्या चल क्या रहा है? कहां हो? अब चलने लगा। ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे, उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा का। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई, पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ। ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना। अगर राधा 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 राधा, सब ठीक हो।
विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात, किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से करो, ऐसे करो, इसको उसको, ऐसा वैसा, नष्ट कर देती है। माला लिए बैठा है और सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा, बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही, तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी ऐसा करने, और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती है कि अब शरीर ही छोड़ दे तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से, जीना उसके लिए नर्क लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता, क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समटत नाही, इंद्र ने लीनो जीत, इंद्रियों ने जीत लिया। तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास, बस वो इसी सुख का चिंतन करता रहता है। भोगाभ्यास कैसे? पूरा जीवन इसी में, भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, उसको भोगना, बस इतना ही जीवन। देख लो जो सत्संग विहीन है, भगवत विमुख, देख लो इतना ही जीवन है। भोगाभ्यास, भोग सामग्री संग्रह, बस उसको भोगना, यही जीवन। ये तो पशु भी कर रहे हैं। खान पान निद्रा भय हार मैथुन। बोले जो, बहुत ध्यान से सुना, अभी शांत बैठा था और मन ने भोग लालसा उसके सामने रखी, वो तदात्म हो गया और भोग करके अब सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में सम्मिलित हो गया। बोले उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई, सा खलवयम वृश्चिक विषभीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न इति। बिच्छू के डंक के जहर से बचने के लिए उसने अपने हाथ को सुरक्षित समझा सांप के बिल में डालना। अब उसकी क्या दुर्दशा होगी? भाव इसका, थोड़ी सी जलन दे रहा था जब हम कह रहे थे ना, हम उस बिच्छू के डंक जैसी बात को नहीं सह पाए, और जब विषय भोगा तो कैसा, जैसे सांप के बिल में उसके मुंह में हाथ लगा देना। अब वो जो सांप काटा, अब बहुत 45 मिनट जियोगे, अगर इंजेक्शन सही नहीं मिला मरी जाओगे, क्योंकि वो कोबरा का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और एक कोबरा नहीं, हमारे अनंत कोबरा डसते रहते दुर्वासना के। समझिए, पहले शांत था, भोग लालसा प्रकट हुई, जलन हुई। जब आपने उसे ना कहा तो वो जलन जो हुई, अगर उसको नहीं सह पाए और भोगाभ्यास में उतर गए, तो ऐसा समझ लो कि बिच्छू के डंक के भय से बचने के लिए सांप के बिल में हाथ डाल दिया। शास्त्र कहे सा खलवयम वृश्चिक विष भीत इवासी विशेषण दष्टो या सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंके निमग्न। अब वो महा दुख में फंस गया। इसलिए मन के द्वारा जो दी हुई भोग लालसा है, आपके बिना ये कुछ कर नहीं सकता। आपको दस्तखत नहीं करना है, बस इतनी बात है।
दस्तखत का तात्पर्य स्वीकृति। हाँ ठीक है, बस इतना कहने की देर है, आगे तुम रो चिल्लाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा मन, पर पहले वो हां करवाएगा। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हां के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो, ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, वो सत्संग के द्वारा स्वीकृति। आप बदलिए, आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना, वो आप तक इस बात को समझ पाएगा कि मन ने कब भोग लालसा पैदा कर दी, आपने कब उसकी स्वीकृति कर ली। ये दोनों बातें, वो इतना चतुर है मन कि आपको 1 सेकंड के कम हिस्से में स्वीकृति लेके क्रिया में उतार देगा। क्रिया का मतलब बाहरी नहीं, अंदर पूरा मनोराज्य शुरू कर देगा और आप फंसे हुए उसी में डोलते रहेंगे। चतुर उपासक हो। चतुर कौन? रामे भजे थे चतुर नर, राधा 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 राधा। क्योंकि जब आप मनोराज्य में विचरण करने लगेंगे तो नाम छूट जाएगा। नाम छूटा मतलब हानि हो गई। पकड़ो, तुरंत पकड़ो, यही हमारा साथी, यही हमारा मित्र, यही हमारा बल है नाम, जो हमें इस मन की दुर्वासना द्वारा घसीटने पर भी नहीं घसीट पाएगा। श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, दूसरा कोई साथी नहीं। आप हमारे पास 24 घंटे रहिए, स्वीकृति न कीजिए तो कुछ नहीं है, स्वीकृति कर लीजिए तो हजारों कोस दूर ये शब्द सुनकर आपको हर समय से गोद में रखेगा। ये गुरु वचन ही सदगुरु है, उनको आप देखिए तो आपके पास रहेंगे। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पहले, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। साफ का साफ धरा धरा। भगवान कह रहे मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तू मेरा अंश, ममैव अंशो, तू मेरा है, और ये प्रकृति का अंश प्रकृति में जा रहा है। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। अब अगर हम हमसे ऐसी कोई चूक हो गई है तो हमें चिंता नहीं करनी, अब लो नशानी, अब ना। अगर ऐसी चूक हो जाए, कभी असावधानी हो सकती, तो हमें निराश नहीं होना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, ये आप बैठा लीजिए, नहीं तो ये आपको परमार्थ से अलग कर देगी, चाहे आप 20 वर्ष चलें। बहुत बड़ा युद्ध है, वो डट के खाना पानी बांध के युद्ध में आया है। ऐसा वो योद्धा नहीं है कि पानी पीने के लिए छोड़ के चला जाएगा। जब तक वो तुम्हें परास्त नहीं कर देगा तब तक वो हटने वाला वीर नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और आप महावीर हैं क्योंकि हरि की शरण में हैं। अगर आप नाम नहीं छोड़ेंगे, देखो 2 ही बातें कही गई, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। 2 बात पकड़ लो, सत्संग मिल गया मतलब परम पद में आरूढ़ होने की पूरी सामग्री मिल गई। अब आपको नाम नहीं छोड़ना है। जहां नाम छोड़े तो आप समझ लो, हानि हरिवंश के नाम अंतर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जव तो सुमिरन भजन। अगर नाम चल रहा है और ये जाल बुनकर फंसा भी लिया है तो कुछ भी हमारे संस्कारों को नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान रखना, नया संस्कार ये पैदा नहीं कर पाएगा, हमारे अंदर निराशा पैदा नहीं कर पाएगा, ये भोगाभ्यास दृढ़ नहीं कर पाएगा, ये हार जाएगा। नाम हर समय हमारे हृदय में चलता रहे, ये बात पकड़ लीजिए। आज के सत्संग का सार, हम प्रभु की शरण में हैं। भले हमारे द्वारा कुछ भी कैसे भी जिसको हम नहीं संभाल पा रहे, फिर भी हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना ही है। और हमारा विवेक साथ दे तो हमें मन और इंद्रियों के भोगाकर्षण में दस्तखत नहीं करने, स्वीकृति नहीं करनी।
हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। अगर ये विवेक धारण करोगे, नाम चलाते रहे, तो आप इसी जन्म में देख लेंगे कि आप दूसरों को तारने वाले बन गए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त होकर के सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणारविंद का अनुराग है, वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, नाम तुम्हें दुलार करेगा, नाम तुम्हें पुष्ट करेगा, और नाम ही तुम्हें नामी से मिला देगा। या यूं कह लीजिए कि नाम ही नामी को आकर्षित करके तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर देगा। शेष चर्चा की। राधा वल्लभ लाल की। उपासक अपनी इंद्रियां, मन, चित्त, इन्हीं का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता रहे। बंधन न कभी हुआ है, न है, न होगा। ये भ्रम का बंधन हो गया है। ना बंधा होने पर भी स्वयं बंधे होने का भ्रम हो गया है। ये भ्रम भगवत कृपा से जब ज्ञान का प्रकाश होता है या प्रेम का प्रकाश होता है तभी छूटता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तो जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारा चित्त, इनका बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। यदि हमारा मन सांसारिक भोगों का संकल्प विकल्प करना बंद कर दे और हमारे चित्त की एक एक वृत्ति भगवत चिंतन में लग जाए, तो इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख होकर, मन के अधीन होकर ये प्रभु में लग जाएं। जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की भोक्ता इंद्रियां हैं, इनका मुखिया मन है, इनका चिंतन कराने की प्रवृत्ति चित्त है, और विषय भोगों में सुख है ऐसी बुद्धि है, और मैं सुख भोग रहा हूं ऐसा अहम है। यही दुर्गति का कारण है। दुख, क्लेश, चिंता, भय, शोक, बंधन यही है। जब इंद्रियां मन के अधीन हो गई, मन प्रभु के चरणारविंद के सुख में ही निमग्न रहने लगा, बुद्धि का निश्चय एकमात्र श्यामा श्याम के सिवा कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, अहम प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो गया, तो जीवन मुक्त था, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त रहेगा, ऐसा अनुभव हो गया। जहां ये बंधन भ्रमात्मक हटा तो परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। आप भावना भी नहीं कर सकते, संसारिक शब्दों में कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमानंद सुख कैसा होता है, क्योंकि जितनी भी रची हुई सृष्टि वो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई है। ब्रह्मा के द्वारा रची हुई संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका माया है। यहां परमानंद की कहीं कोई अनुभूति की बात ही नहीं है। जब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा तब तक परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा, या प्रेम नहीं होगा तब तक विषयानंद का त्याग नहीं होगा। बड़ा कठिन है मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाना। बातें बना लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना,
वाहवाही इकट्ठा कर लेना, खूब धन एकत्रित कर लेना, खूब नाना प्रकार के भोगों को भोगना, ये कोई खास बात नहीं है। ये स्वाप्निक है, ये एक अच्छा स्वप्न है, लेकिन जब जगेंगे तो खाली हाथ होंगे। स्वप्न का कोई भी वैभव, भोग, सामग्री, परिवार जागृत होने पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, 100% झूठा। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ संपूर्ण संसार है, जब आप भगवदानंद का जरा भी अनुभव करेंगे तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिस परमात्म तत्व को जान लेने के बाद संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ, अनुकूल प्रतिकूल, व्यक्ति अनुकूल प्रतिकूल देखा, पर जब जगे तो कुछ नहीं था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक पूरा का पूरा जितना ब्रह्मा ने रचाया, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नामयु केवलम। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना कुछ है ये सब जादू का तमाशा है, माया है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन इसमें मत फंसो। ये सब बार बार जन्म मरण का चक्र बढ़ाने वाले हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक एकमात्र सच्चिदानंद में वृत्ति लगा दे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वृत्ति को नाम में लगाना है, नाम में जीवन करना है। अब समस्या ये है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां तो भोगों में लगी हैं, कैसे परमात्मा तत्व में लगे? तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वशी कर तुम सक्यो नहीं नहीं मनागिंद्रिय गणो, गुणो भुवनैन्ये कोपि प्रविशति सदा दोष निचयः। क्वायामः किं कुर्मो हरि हरि मयि सोप्य करुणः। स्ववासं श्री वृंदावन वितरमानन्य गतिकम। क्या करूं, कहां जाऊं? क्वायामः कहां जाऊं? किम कुर्मो क्या करूं? हे हरि वशी कर तुम शक्यो नहीं नहीं मनागिंद्री गुणों। ये बहुत चंचल है मन, ये बहुत गंदी है इंद्रियां, बार बार भोगों में फंसा रही। हे मेरे हरि कहां जाऊं, क्या करूं? ये मेरे वश में नहीं हो रही। सच्चाई की बात यही है। बातें बना लेना, ज्ञान की बातें उपदेश कर लेना बहुत सरल है, पढ़ लो सुना दो, लेकिन इनको अपने आचरण में उतार लो। सोई महात्मा, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने अंतःकरण को चलाना ये महात्मा का लक्षण है। मन और इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से भोगों में छोड़ देना ये विषयी पुरुष का लक्षण है। प्रायः बहुत संभालने पर भी, बहुत वर्षों तक इनको संयम में रखने पर भी कभी अहंकार ना कर ले कि मैं संयमी हो गया, मैं जितेंद्री हो गया। जब तक प्रभु का मिलन ना हो जाए तब तक मन और इंद्रिय पर विश्वास न करे कि मैं अमुक भोगों का विजयी हूं, त्यागी हूं। नहीं, कभी भी फिसल सकते हो।
इसलिए आजीवन भगवत मार्ग के पथिक सावधान रह करके कभी गर्व नहीं कि मैं जितेंद्रीय हो गया, मैं मनोनिग्रही हो गया, मेरा क्या माया बिगाड़ सकती नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, और कौन बेचारा माया से युद्ध कर सकता है। जब ये बड़े बड़े, तो क्या करें, बड़े मत बनो, छोटे बन जाओ, दैन्य हो जाओ, तृणादपि सुनीचेन। कोई नहीं तुमसे प्रश्न करेगा, न माया न भगवान। प्रश्न करते हैं जिनको बहुत अभिमान है कि हम जितेंद्री हैं, हम मनोनिग्रही हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, तो प्रश्न हो जाता है, ये देखो दो इसका उत्तर। और यदि छोटे बन जाओ, तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, तिनके के समान नीच, दूसरों को मान देते हुए स्वयं अमानी, कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा भक्त निरंतर भजन परायण रहता है, उसकी इंद्रियां चंचल होती ही नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से वो शांत हो जाती हैं। ये रहस्य को समझिए। अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि आप अपने में थोड़ा भी सद्गुण का अभिमान करेंगे तो माया प्रश्न कर देगी। माया के प्रश्न का उत्तर देना केवल भगवान की कृपा पात्र की ही क्षमता है, दूसरे की नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि हे हरि कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये इंद्रिया, ये मन मेरे वश में नहीं है, और बिना इनके वश में हुए भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रविशति सदा दोष निचय, ये सदैव दोष वाले कार्य में ही लगी रहती हैं, पापाचरण कराने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ये इंद्रियां, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो, ये छू लो, नाना प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस गंध। एक उपाय मुझे समझ में आया है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है कि यदि वृंदावन धाम का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया जाए तो सब ठीक कर देगा। ये बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे ठीक कर देगा? जब आप श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेंगे तो वृंदावन आपको किसी महापुरुष से मिला देगा। महापुरुषों का दर्शन, संभाषण, उपदेश अमोघस्य। जैसे भगवान का बाण कभी लक्ष्य वेदे बिना वापस नहीं लौटता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे ही जिसको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं अमोघस्य, पर शर्त है अगम्यो, उनका निर्वाह कर पाना कठिन है। 4 दिन श्रद्धा तो कोई भी रख सकता है, लेकिन आजीवन उन पर कभी दोष दर्शन न हो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न हो, धैर्य पूर्वक उनके आश्रित बने रहो, वो प्रभु के द्वारा आपका संबंध कराया गया है। जो हम किसी महापुरुष से मिलते हैं ये हमारे सुकृत नहीं है, ये हरि कृपा है। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दर्श हठ दीन्हा। भगवत अनुग्रह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हमारे दुष्संग का नाश हो जाता है। सर्वसंगोपहो हिमाम, जो संत संग है वो समस्त संगों से आपको अलग करके एकमात्र श्री भगवान में आसक्ति प्रदान कर देगा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं आप श्री धाम वृंदावन का अनन्य आश्रय ले लो। वास सब कोई नहीं कर पाएगा। यहां का वास करना वही फल जो वास करने से मिलता है,
आश्रय से मिल जाएगा। आश्रय ले लो तो आपको पता नहीं कौन महापुरुष है। संत महापुरुषों की पहचान केवल भगवान जानते हैं, या उसी कोटि का महापुरुष हो तो जानते हैं, अन्यथा नहीं। तो श्रीधाम वृंदावन महापुरुषों की खेती है। जैसे गन्ने की खेती, एक से एक गन्ना, ऐसे ही खेती है, प्रेम खेत इसे कहा गया है। अद्भुत खेत महामनमथ को, महामनमथ महाप्रेम को कहते हैं। काम भी मन को मथता है, इसलिए उसे भी मनमथ कहा गया है, और प्रेम भी मन को मथ करके निर्विकार करके प्रियालाल में कर देता है, इसलिए इसको भी मनमथ कहा गया है। प्रियालाल की लीला गायन में जहां मनमथ शब्द आवे, काम शब्द आवे, तो उसका अर्थ सीधा प्रेम होता है। और संसार के संबंधों में अगर प्रेम भी शब्द कहा जाता है तो काम ही है। देह भाव को लेकर जो भी राग होता है उसे चाहे प्रेम कहो, आसक्ति कहो, काम कहो, मोह कहो, वो है। विशुद्ध अनुराग प्रेम सार्थक होता है स्वरूप में, आत्म तत्व में, देह में नहीं। आत्माओं की परम आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के परम ईश्वर जिन्हें कहते हैं, वो हमारे प्रभु नित्य बिहारी श्री लालजू महाराज हैं। उपासक को जब साधु संग मिले तो समझ ले हमारे इस संसार चक्र का अंतिम जन्म है, इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमें साधु समागम दिया है। अध्यात्म का प्रभाव तभी पड़ता है जब ना अर्थ लिया जाए और ना अर्थ दिया जाए। अर्थ लेने की भावना से अध्यात्म का उपदेश देने पर रंग नहीं चढ़ेगा, और अर्थ दे करके अब अध्यात्म सुनने से अर्थ की प्रधानता होने के कारण, रजोगुणी वृत्ति होने के कारण, दैन्यता ना होने के कारण वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिसके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, केवल भगवदानंद लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को रख करके चर्चा की जाए, और केवल भगवत कृपा है इसलिए मुझे साधु संग मिला, सुनने को मिला, ये भाव रखा जाए तो कथन और श्रवण से निश्चित भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। जब तक भगवदानंद के सिवा और कोई आकांक्षा अंदर रखी जाती है तो उसे कपट कहते हैं। यदि कपट रख करके अध्यात्म की चर्चा की जाए तो उसका कोई प्रभाव न कथन करने वाले पे पड़ता है, न श्रवण करने वाले पे पड़ता है। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। ये जो भगवत चर्चा है, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये आत्म सुख के लिए गान की जा रही है। मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, भोग सामग्री, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, ये सब इसका लक्ष्य नहीं है। अगर ये लक्ष्य है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, न कथन से न श्रवण से। यदि भगवद आनंद लक्ष्य है तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। सुनने मात्र से प्रियालाल के चरणों की प्रीति हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। गायन करने से, श्रवण करने मात्र से संपूर्ण विश्व के पाप नष्ट हो जाएंगे। कोई भी कहीं भी हो, यदि वो कान में भगवत चर्चा सुन ले तो श्रवण द्वार जाकर हृदय के संपूर्ण मलिनताओं का, पापों का ये शब्द नाश कर देंगे। क्योंकि निष्काम, निर्विकार, चिदानंद भाव की प्राप्ति के लिए
लक्ष्य करके जब चर्चा होती है तो उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, आप वृंदावन आ जाओ, एक दिन के लिए आ जाओ, इस रज में बैठकर चर्चा सुनो, तुम्हारे हृदय में निश्चित कोई न कोई शब्द अपना अधिकार कर लेगा। और एक शब्द पकड़ लिए पूरे सत्संग में तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा पक्का। श्रीपाद कह रहे, जाति प्राण धनानियांतु सुयसो राशि परीक्षीयतां सद्धर्मा विलयम प्रयान्तु सततम सर्वैश्चर्निर्भर्त्स्यतां आधिव्याधि सतेन जीर्यतु वपुर्लुप्तो प्रतिकारतः श्री वृंदा विपिनम तथापि न मनाक् त्यक्तुम ममास्तां मतिः। न तुम्हारी जाति काम में आएगी, न तुम्हारे प्राण किसी काम के रहेंगे, न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा परिवार, सब यही छूट जाएगा। देखो, जो पंचभूत हैं वो सबके एक ही हैं, पंचभूतों से बना हुआ है शरीर, जैसे हमारा वैसे ही आपका। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं है कि 80% हमारा, 75% आपका, 100% उनका, ऐसा नहीं। 100% पंचभूतों से जैसे ये बना है ऐसे आपका बना है, और 100% जैसे हमारा भगवान का अंश स्वरूप है आत्मा, वैसे ही आप सबके किंचन मात्र कोई अंतर किसी से नहीं। ये जो विविध प्रकार के धर्म, लोक धर्मों की व्यवस्था की गई है, वो भगवत प्राप्ति के लिए की गई है। एक दूसरे पर घृणा, नफरत, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, इसके लिए नहीं की गई। एक लोक धर्म है। पर जब आप भागवत धर्म में स्थित होने की बात सोचेंगे तो तेज लोक धर्मान, श्री भगवान ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने ये सारी व्यवस्था की युग धर्म के अनुसार। वही भगवान श्री राम जो हरि हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, सबरी जी के सामने बैठे कुश की चटाई पर, बड़े बड़े योगियों के द्वारा पावन किए हुए हृदय कमल में जिनका पधारना कठिन होता है, सबरी माई के सामने बैठे हुए। कौन है सबरी मैया? सब दंडकारण्य के ऋषि बड़ा ऐसा भाव रखते थे, दूर दूर। एक तो भीलनी, दूसरे स्त्री, तीसरे कुरु, मतंग ऋषि सबरी की भावना को पहचाना और अपने पास में कुटिया बनाई और कहा, बेटा तुम निश्चिंत होकर यहां भजन करो। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जन क्यों नहीं समझ पाए सबरी जी को कि इतनी उच्च कोटि की महान भक्ता है? क्योंकि उन्हें अपने ब्रह्मणत्व का, अपने तप का, अपने साधन का, मैं महान हूं क्योंकि ब्रह्म ऋषि हूं, ब्रह्मणत्व है। ये भगवान किसी की भी कुटिया में नहीं गए, किसी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ देखा जो सबरी जी पर भाव रखते थे। तो उनसे पूछ लेते थे कि सबरी मैया का आश्रम किधर है। संभाषण कर लिया, देख लिया, आश्रम किसी के नहीं। और जो ऐसा सोचते थे कि मैं तो इतने 1000 वर्ष से तप कर रहा हूं, भगवान तो मेरे यहां आएंगे ही, भगवान ने देखा भी नहीं, संभाषण भी नहीं किया। आश्चर्य है, भगवान सबरी जी के सामने कुशासन में बैठे हुए। सबरी जी एक एक बेर भगवान को दे रही है, जो रोज भाव से
चयन करती थी। भगवान उसे बखान बखान के पार है। फिर भगवान सबरी जी की स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके वो भगवत धाम जा रहे, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण करे। सबरी जी में तो संपूर्ण प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, जो नवधा भक्ति के बाद होती है। भगवान ने उसमें कहा कि जाति पाति कुल कर्म बढ़ाई, ये सब मैंने माना, मुझे ये कोई रिझा नहीं सकता, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। मानो एक भगति कर नाता, एकमात्र मैं भक्ति का नाता मानता हूं, और वो किसी के अहोवत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी जगत पूजनी हो जाता है जिसकी जिभ्या पर भगवत नाम हो। जो भगवान का भक्त हो, चरणोदक लेकर पीना चाहिए, वो चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्मा हो। और जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो कोई भी हो, वो इस सच्ची मानो वही स्पर्श करने योग्य नहीं है जो भगवान से विमुख है। और जो भगवान के सन्मुख है वही सर्व पूजनीय सर्व वंदनीय है। ये केवल एक मर्यादा बनाई गई लोक व्यवहार के संचालन के लिए। सत्य वस्तु ये है कि जो ये शरीर है वही सांप के शरीर है, जो ये आत्मा है वही सांप की एक आत्मा है। इतना भी भेद नहीं, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे छोटा भाई बड़े भाई के चरण छूता है तो वो महान नहीं हो गया है, वो नीच नहीं हो गया छोटा भाई, वो बड़ा महान नहीं हो गया। एक मर्यादा है लोक व्यवहार की। तत्वतः दोनों में एक ही आत्म तत्व है, दोनों के एक ही पांच भौतिक शरीर से निर्माण हुआ। ये जो जाति है, जो शरीर है, जो प्राण है, जो धन है, जो परिवार का संबंध है, ये केवल लोकवत है। एक ऐसे ही चंद दिनों में सब छूट जाएगा। ना ये पहले मिला था, ना ये बाद में रहेगा। ये बीच में कुछ समय के लिए, जिसे तुम बहुत लंबा समय समझते हो, 70 वर्ष 80 वर्ष, ये कुछ नहीं है। विचार करके देख लीजिएगा। श्रीपाद कह रहे हैं ये सब नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। जिस लिए आए हो खास बात उसको तुम भूल गए हो। तुम परम धर्म की प्राप्ति के लिए आए हो। सावई पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मिली, जीवन का कोई लाभ आपने प्राप्त नहीं किया। यदि आपको भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणानुवाद, भगवत धाम आश्रयवास, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया, तो अब आपके कल्याण में, परम पद की प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। हां, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि आपका कोई निरंतर तिरस्कार करे तो भी भजन को छोड़ना मत, और भजन को खर्चा मत होने देना। श्रीपाद कह रहे हैं प्रयांतु सततम सर्वैश्च निर्भरताम। तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, नाराज मत होना, नहीं तुम्हारा भजन खर्चा हो जाएगा। सह जाना तो तुम्हारे रहे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे, भजन सुरक्षित, भगवत प्राप्ति। ये युक्ति है अपने भजन को बचाने की, भजन को बढ़ाने की, भजन को पचाने की। बहुत जरूरी है ये सहनशीलता। और कह रहे मेरे शरीर को सैकड़ों व्याधियां रोग आ जाएं तो भी निश्चिंत रहना, चिंता मत करना। ना भजन छूटने पावे और ना भजन का प्रयोग करना, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। होता क्या है, 2-4 माला जपा, जहां समस्याएं आई तो भजन भी छूटा,
और संकल्प भी बना दिया कि प्रभु जो कुछ भी भजन साधन हुआ ये हमारी कामना पूर्ण हो जाए, अगर उसके समान भजन है तो हो जाएगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, तो आस्तिकता भी आपकी नष्ट हो जाएगी। ये परमार्थ है, इसको अंदर से समझने की चेष्टा करो, बाहरी व्यवहार नहीं है, ये अध्यात्म है। लेश मात्र भी भजन छूटने की इच्छा ना रह जाए। ये कैसे होता है? जब भजन से बढ़कर कोई सुखद वस्तु लगती है, व्यक्ति लगता है, परिस्थिति लगती है, तो भजन छूट जाता है। ये आप बहुत धैर्यपूर्वक पकड़िए, भजन से बढ़कर जब कुछ लगेगा तभी छूटेगा भजन, नहीं छूटेगा। रक्षति संसार भयात् सदोष मप्य शेष देह भृद वृंदम वृंदावनमिति तेन प्रथितं तन्नोमि काननम किमपि। यहां का एक प्रभाव है कि चाहे जितना पापी नीच दोष युक्त पुरुष हो, जहां वृंदावन का आश्रय और करुणा से कहीं उसको कुछ दिन वास करने की रुचि हुई, तो प्राणी समूह के समस्त पाप और दोषों का नाश करके अनिर्वचनीय भाव अंदर भर देना, यह धाम की कृपा। सत्य सत्य सत्य, अनिर्वचनीय भाव हृदय में भर देना, ये धाम की कृपा। कैसे? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि श्रीधाम वृंदावन की कृपा की बात बता सके। अपार असीम करुणा वरुणालय। तन्नोमि काननम किमपि, मैं नमस्कार करता हूं कि जिन इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, ये पापाचरण ही कराती रहती है। ऐसा पापी पुरुष, दोषयुक्त पुरुष कहीं किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम आने जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल जी इनके दर्शन करने लगा, धाम की कृपा से ऐसा अनिर्वचनीय भाव जाएगा कि परिवर्तन हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा। बड़ा आश्चर्य होता है, 30-30 वर्ष से व्यसन कर रहे हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और आदि आदि, और वृंदावन से शब्द गया, मिले बाद में पहले निर्विकार हो गए। ये चमत्कार कैसा श्रीधाम वृंदावन का, कि भूमि में बोला गया शब्द गया और उसका परिवर्तन कर दिया, और जिसका शरीर वृंदावन आया, यहां की रज लगी, उसमें अनिर्वचनीय भाव आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। जब किसी में भगवत कृपा से भक्ति का प्राकट्य होता है और भक्ति अपना स्वरूप दृढ़ करती है, तो उसमें ये 20 लक्षण जागृत हो जाते हैं। पूज्यपाद महामहिम सिउड़िया बाबा जी महाराज, उसमें ये 20 लक्षण जागृत हो जाते हैं। पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, राधा 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 राधा, हर्ष में एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति एक विशेष प्रियता। ये भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र खेल है। हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहां से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही चाहेगा। आप नाम के व्यापारी
मानव देह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा, नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे। कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात,